ट्रम्प टैरिफ जिसकी बात पूरी दुनिया में अब तक की जा रही थी, अब वो हकीकत में बदलने जा रही है। अब ये टैरिफ कितना होगा, क्या होगा, किस देशों पर लगेगा, इंडिया पर कितना इंपैक्ट होगा, ये तो हमें देर रात को ही पता चल पाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। समझनी ज़रूरी ये है कि इंडिया का कितना ट्रेड अमेरिका के साथ होता है, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका ट्रेड सबसे ज़्यादा है, इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है और कौन सी कंपनियां हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। एनडीटीवी प्रॉफिट की ये रिसर्च है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ये डेटा समझना ज़रूरी है कि FY24 की अगर आप बात करें तो FY24 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस को लेकर वो $81 बिलियन तक पहुंच गया था। और इंडिया और यूएस के बीच में जो एक्सपोर्ट है, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को, वो टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट का 17.7% है, यानी करीब 18% एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ यूएस को करता है इंडिया। और अगर ट्रेड सरप्लस का डेटा आप देखेंगे तो इंडिया के लिए इंडिया के पास ट्रेड सरप्लस है यूएस का, यानी यूएस जो ट्रेड हमारे साथ करता है, जो हमें वो एक्सपोर्ट करता है और जो हमारा एक्सपोर्ट का आंकड़ा है, उन दोनों आंकड़ों को जब आप घटाएंगे तो इंडिया सरप्लस में, यानी इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस को करता है, यूएस कंपैरेटिवली कम एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। अब जो टैरिफ डिफरेंशियल है, जो बात ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि टैरिफ ज़्यादा लग रहा है, टैरिफ ज़्यादा लग रहा है, तो वो टैरिफ डिफरेंशियल क्या है, कितना है, ये समझना ज़रूरी है। अब अगर आप देखेंगे कि जो एवरेज टैरिफ है इंडिया का यूएस के ऊपर, कि यूएस के प्रोडक्ट्स जब इंडिया आते हैं तो कितना टैरिफ उन पर लगता है, तो जो वेटेड एवरेज टैरिफ है वो 12% का है, और जो यूएस टैरिफ लगाता है इंडिया के प्रोडक्ट्स पर वो एवरेज में 3% का है। तो टैरिफ डिफरेंशियल करीब करीब 9% का बनता है, जिसकी बात लगातार ट्रंप कर रहे हैं। अब अगर इंडिया के ऊपर एज अ कंट्री, एज अ होल कंट्री टैक्स लगाते हैं, वो टैरिफ लगाते हैं अगर वो, तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा। अगर 10% का टैरिफ ट्रंप लगाते हैं तो असर कितना होगा, असर होगा $6 बिलियन का जो एक्सपोर्ट लॉस हमारा होगा। और ये हमारे जीडीपी का अगर आप हिस्सा के तौर पे देखेंगे तो 0.16% बैठता है। लेकिन अगर 20% का टैरिफ ट्रंप लगाते हैं तो हमारा जो टोटल लॉस होगा वो $31 बिलियन का होगा, एक्सपोर्ट लॉस। और जो जीडीपी के हिस्से के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो करीब करीब 2.10% का बैठता है। अब बात ये कि इंडिया क्या कर सकता है जिससे जो टैरिफ का इंपैक्ट है वो कम हो जाए। पहली चीज जो कर सकता है इंडिया, वो ये कर सकता है कि जो ऑयल एंड गैस के प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑयल एंड गैस है उसका इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो यूएस से करे, इंपोर्ट को बढ़ा दे यूएस से। दूसरी चीज़ ये है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो यूएस से ज़्यादा खरीदे जाएं, उसके परचेजिंग को बढ़ाया जाए ताकि ट्रेड बैलेंस को थोड़ा सा सही किया जा सके। तीसरी चीज़ ये है कि जो एग्री और कमोडिटी वाली चीज़ें यूएस से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर टैरिफ घटा दिया जाए ताकि ट्रंप की जो बात है वो रह जाए कि टैरिफ जो है वो थोड़ा इक्वलाइज हो जाए। चौथी चीज़ ये है कि जो फॉरेन ईवीज़ हैं, जैसे टेस्ला की बात हो रही है कि टेस्ला इंडिया आना चाहती है, तो वैसी ईवीज़ पर अगर इंडिया टैरिफ घटा दे तो वो थोड़ा इस जो एस्केलेशन है उसको कम किया जा सकता है। इसके बाद बात इस चीज़ पे भी करनी ज़रूरी है कि अगर टैरिफ इम्पोज होते हैं तो कौन से सेक्टर पे सबसे ज़्यादा असर होगा। तो ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जिस सेक्टर के लिए टैरिफ डिफरेंशियल सबसे ज़्यादा होगा उस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ना भी चाहिए। तो पहला सेक्टर है एनिमल प्रोडक्ट्स का, जिसपे 30% का टैरिफ डिफरेंशियल है, यहाँ असर देखने को मिल सकता है। फुटवेयर में अगर आप देखेंगे तो 17%, ट्रांसपोर्टेशन में 14% और केमिकल्स में 10% का टैरिफ डिफरेंशियल है जो यूएस के साथ है हमारा। तो इन सारे सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहाँ टैरिफ ज़्यादा होगा, जहाँ हम टैरिफ ज़्यादा इम्पोज कर रहे होंगे, वहाँ पर निश्चित तौर पर ट्रंप जो है वो अपने टैरिफ्स को बढ़ाएंगे और वहाँ पे जो है वो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो सबसे वल्नरेबल सेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे टैरिफ ज़्यादा है और हमारा इंपोर्ट भी वहाँ पे, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी ज़्यादा है। तो आप देखेंगे सी फूड्स, जो अगर देखेंगे आप तो 18% का टैरिफ डिफरेंशियल है और वहाँ जो यूएस को एक्सपोर्ट है हमारा वो $2 बिलियन का है। ऐसे ही आयरन एंड स्टील में 19% का टैरिफ डिफरेंशियल है और $3 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा। अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मशीनरी को देखेंगे तो 12% का टैरिफ डिफरेंशियल और $6.6 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा। जेम्स एंड ज्वेलरी में 9.6%, करीब करीब 10% का टैरिफ डिफरेंशियल है और $9.3 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा यूएस को। इलेक्ट्रिकल मशीनरी में करीब करीब 6% का टैरिफ डिफरेंशियल है और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो यूएस को वो $12.6 बिलियन का है। तो ये ओवरऑल टैरिफ डिफरेंशियल के आधार पर हमने आपको बताया कि जो कंपनियां हैं, कौन सी कंपनियां हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। अब वो स्टॉक्स यानी वो कंपनियां कौन सी हैं जिन पे सबसे ज़्यादा असर होगा। तो सबसे पहला फार्मा सेक्टर हम चूज़ करें अगर, तो फार्मा सेक्टर में ल्यूपिन, DRL, जाइडस कैडिला, जाइडस लाइफ साइंसेज, ऑरोविंदो फार्मा, सिप्ला, ऐसी कंपनियां हैं जिन पर असर देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा टेक्सटाइल में अगर आप देखेंगे तो वेल्सपन लिविंग, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, ट्राइडेंट, अरविंद, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये कंपनियां हैं जिन पर असर देखने को मिल सकता है। अगर सी फूड्स में देखेंगे आप तो एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स और वाटर बेस जैसी कंपनियां हैं जिन पर असर देखने को मिल सकता है। सो ये ओवरऑल इंडिया और यूएस के ट्रेड के बीच में आपको हमने बताया कि कौन सी कंपनियां हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, हमारा एक्सपोर्ट किस में ज़्यादा है, और जो टैरिफ डिफरेंशियल है यानी जो टैरिफ के बीच में डिफरेंस है वो किस सेक्टर में हमारे ज़्यादा है। सो अब आगे क्या होगा ये तो शायद हमें देर रात को पता चलेगा और कल के मार्केट में उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपकी तैयारी इस चीज़ को लेकर रहेगी कि किन सेक्टर्स में ट्रंप के टैरिफ का इंपैक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है।